बात करेंगे बिहार में हो रही राजनीतिक हलचल की। बिहार में चुनावी बिसात बिछ गई है। इंडिया और एनडीए गठबंधन के मुद्दे भी तकरीबन साफ हो गए हैं। दोनों गठबंधनों का कौन होगा सीएम फेस, ये भी तय हो गया है। बस बची है तो सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान होना, जो जल्दी ही होने को है। बिहार की चुनावी रिपोर्ट आज आपको हम यहाँ विस्तार से बताएंगे। फिर बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां भगवान कृष्ण को माखन चोर ना कहो का मुद्दा जोरों से गरमाया हुआ है। कृष्ण को लेकर सरकार अति संवेदनशील है और माखन चोर ना कहा जाए, इसको लेकर एक बड़ा सामाजिक अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। सालों से चला आ रहा ये मसला अचानक हमारी सरकार की चिंता का कारण क्यों बन गया है, आपको आगे बताएंगे। और बात फिर छत्तीसगढ़ की भी होगी, जहां विष्णुदेव साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कांग्रेस इस विस्तार को संवैधानिक संकट का जामा पहनाने में लगी हुई है। क्यों है मंत्रिमंडल के विस्तार पर कांग्रेस को इतनी गहरी आपत्ति, हम आपको बताएंगे। साथ ही विस्तार के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं में कोई बेचैनी है या नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लोकप्रिय वीकली शो पॉलिटिकल राउंडअप। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख अभी नहीं आई है, मगर माहौल एकदम चुनावी हो गया है। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की लोकार्पण अभियान की रैलियां और उनमें वोटरों को दिए जाने वाले राजनीतिक संदेशों को साफ सुना जा सकता है। मुद्दे भी वोट चोरी और भ्रष्टाचार का हो गया है। ऐसे में इस बार कौन जीतेगा बिहार का समर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया और एनडीए गठबंधन की टीम ने अपनी अपनी रणनीतियों का टीजर जनता के सामने पेश कर दिया है। बिहार में इस वक्त वोट चोरी वर्सेस घुसपैठिया वोटर की आंधी चल रही है। दोनों ही गठबंधन अपने अपने नेता की तस्वीर भी साफ कर चुके हैं। एनडीए ने साफ कर दिया है कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री चेहरा कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही होंगे। वहीं राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में साय की तरह उनके पीछे चल रहे तेजस्वी महागठबंधन की पहली और आखिरी पसंद है। एक तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी मैदान में ताल ठोक रही है। दोनों गठबंधन बिहार की 243 सीटों पर कब्जे के लिए हर हथकंडा आजमा रहे हैं। राहुल ने बिहार चुनाव का क्या एजेंडा होगा, ये 7 अगस्त को ही सभी के सामने रख दिया था। 7 अगस्त को वोट चोरी का खुलासा किया और इसके ठीक बाद 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार से की। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया। राहुल ने इसे बिहार चुनाव में मुद्दा बना लिया। ऐसे में अब बिहार में इस बार का चुनाव वोट चोर वर्सेस घुसपैठिया वोटर की लड़ाई पर सिमटता दिख रहा है। वोट चोर महाराज बिहार आए आज और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। राहुल की टीम ए और प्रधानमंत्री की टीम बी के मुद्दे लगभग तय हैं और दोनों ही टीमों ने बिहार की चुनावी बिसात पर अपने मोहरे भी सेट कर दिए हैं। आप सबको स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके पास पधारे हैं। उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव 5 बड़े मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। पहला मुद्दा एसआईआर। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया। तगड़ा विरोध हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दूसरा मुद्दा वोट चोरी वर्सेस घुसपैठिया वोटर। इंडिया गठबंधन एसआईआर को वोट चोरी बता रहा है, जबकि एनडीए इसे घुसपैठियों के खिलाफ कदम बता रहा है। तीसरा मुद्दा संविधान बचाओ वर्सेस संविधान पर झूठ।
राहुल और तेजस्वी संविधान पर खतरे का नैरेटिव बना रही हैं, जबकि एनडीए इसे विपक्ष का झूठ बता रहा है। चौथा मुद्दा, नीतीश की स्थानीय पकड़ और अनुभव के सामने तेजस्वी की युवा ऊर्जा और रोजगार का बाधा भी है। पांचवा मुद्दा, टोपी वालों के साथ वर्सेस टोपी वालों का विरोध। बिहार में नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में मुस्लिम टोपी से दूरी क्या बनाई। राहुल तेजस्वी अगले ही दिन बिहार के मुंगेर में खानका रहमानी मस्जिद पहुंच गए। अब जानकारों का कहना है कि नीतीश का टोपी न पहनना बिहार के 17.4% मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। टोपी विवाद और एसआईआर ने नीतीश की मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई है, लेकिन एनडीए की संगठनात्मक ताकत भी कम नहीं है, जिसके आगे दो युवा नेता की जोड़ी कितनी टिकेगी, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अक्षय शर्मा, जिनसे हम जानेंगे कि खबरों के पीछे की खबरें क्या। अक्षय जी बताइए, बिहार में तकरीबन चुनाव की तैयारी तो हो गई है, मगर जो वोट चोरी का मुद्दा है वो कितना गंभीर दिख रहा है आपको? लगभग चुनाव की दोनों ही सेनाएं आमने सामने हैं। मोदी जी भी कल वहाँ थे, राहुल गांधी की यात्रा चली रही है, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया है, उससे एक नुकसान जो वहाँ गठबंधन को हो रहा है राहुल और तेजस्वी की, वो ये दिख रहा है कि वोट चोरी का जो उन्होंने लगाया तो उससे पहला इम्प्रेशन जो आ रहा है वो राहुल बनाम नरेंद्र मोदी, ऐसा इम्प्रेशन आ रहा है। तो तेजस्वी इसमें कहीं पीछे की तरफ चले गए हैं इस पूरे परिदृश्य में। तो वो जो गठबंधन वाली उनकी रणनीति थी उसको तो नुकसान पहुंचा है, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक ये वोट चोरी वाले मुद्दे का सवाल है, इसमें तो कई तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। जिस तरह से जिस जोर शोर के साथ में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पूरे दिन वो मसला इतना चला कि लोगों को लगा कि हाँ, ये तो बड़ा ही गंभीर त्रुटि हुई है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन बाद में फिर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस पर पूरा स्पष्टीकरण दिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिनके सर्वे के आधार पर इन्होंने किया, CSDS के सर्वे के आधार पर पूरा इन्होंने जो वोट चोरी वाला कंसेप्ट लाए थे, उसने ही वो बैक ट्रैक कर गए। उन्होंने कहा कि हमारे कैलकुलेशंस गलत हो गए, इसके कारण से ये गलत। बिल्कुल, मगर जिस तरीके से इतनी भीड़ आ रही है इनकी वोटर अधिकार यात्रा में, बड़े पैमाने पे भीड़ आ रही है, हम लोग लगातार भीड़ देखें, तो आपको क्या लगता है ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी या सिर्फ ये शुरुआती हल्ला है? ये तो समय के गर्भ में ही होगा, क्योंकि हमने कई बार सुना भी है, पिछली भी कई यात्राएं ऐसी जो निकाली हैं, भारत यात्रा भी निकाली थी, तो उस समय बाद में जब बैठकों में राहुल गांधी ने इस विषय पर चिंता जाहिर कर दी थी कि हमारी रैलियों में तो इतनी भीड़ आती है, फिर वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है। हम ठीक है, पिछली बार 52 सीटें आई थी लोकसभा में, इस बार 99 आई हैं, लेकिन अभी भी दूरी सत्ता से दूरी है। तो ये जब तक भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक उनको वो परिणाम, ऐच्छिक परिणाम जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है बीजेपी तो ठीक है, मगर कांग्रेस इस मुद्दे पे बड़ी असफल साबित होती है कि उस भीड़ को वोटों में तब्दील नहीं कर पाती। भीड़ तो हमेशा दिखती है, मगर बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, खासकर यादव परिवार, लालू यादव को लेके, तो क्या वो जनता को असर करेगा उतनी गहराई से जितनी गहराई से वोट चोरी का मुद्दा ये तेजस्वी और राहुल लेके आए हैं? बिहार की राजनीति ज़्यादातर जातिगत आधार पर ज़्यादा चलती है, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस तरह से वहाँ पर उठाया गया था कि जो रेलवे की ज़मीन वाला जो मुद्दा था, चारा घोटाले वाला मुद्दा था, तो वापस से उसको उन पुराने जो लालू यादव के जख्म थे उनको फिर से हरा करके और जनता के सामने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया गया है। और उन्होंने इस समय नीतीश कुमार की सरकार में जो एनडीए सरकार है, वहाँ पर उनके द्वारा विकास कार्य जो किए गए हैं उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। अच्छा, एक फोटो की बड़ी चर्चा हो रही है कि वो एक फोटो में हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार को जब मुस्लिम समाज के लोगों के बीच से, तो उन्होंने टोपी खुद को पहनाई गई, तो खुद ना पहन के बल्कि सामने किसी नेता को पहना दी। और ठीक उसके थोड़े दिन बाद ही राहुल गांधी और तेजस्वी गए तो एक मुस्लिम समाज के बड़े नेता से मिल के आए। वो ये फ़ोटो आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस तस्वीर के बड़े मायने हैं, क्योंकि पहले इन्हीं लोगों से मिलने राजीव गांधी भी गए थे। तो क्या ये एक अपने वोट बैंक को कैच करने की कोशिश है कि एक मुस्लिम समाज भी वहाँ बड़ी संख्या में है, तो उसको भी किसी तरीके से पकड़ा जाए? उसको कंसोलिडेट, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश है, क्योंकि अभी तक तो इस तरह का कोई ऐसा हमने दृश्य देखा नहीं था। चुनाव के समय ही हम ऐसे दृश्य देखते हैं, तो ये अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की जो रणनीति है उसके तहत ही ये सब हुआ है। और
पहले हमने देखा था गुजरात चुनाव के समय मोदी जी के साथ भी इस तरह का एक वाकया हुआ था, तो उन्होंने भी टोपी पहनने से मना किया और लगभग वैसा ही दृश्य हमें नीतीश कुमार जी के साथ भी देखने को मिला है। अब बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के नेता ऐसी टोपी पहनने से बचते क्यों हैं? मगर आपने सही कहा कि बिहार की जो राजनीति वो MY समीकरण के साथ चलती है, मतलब मुस्लिम और यादव। जो हाँ MY समीकरण बड़ा ताकतवर होता है, वो पार्टी बहुत बड़ी ताकतवर मानी जाती है। मगर अब आगे गणित क्या होगा, तो इस मुद्दे पर हम पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट भी अब ले लेते हैं। तो इस पूरे मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है, उसकी पहली परीक्षा बिहार चुनाव में होनी है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ तो खूब आ रही है, मगर क्या ये भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होगी, ये देखना बाकी है। क्योंकि बीजेपी मोदी और नीतीश के भरोसे कुछ नया करना चाहेगी, जिससे वोट चोरी का मुद्दा दब जाए।